Good morning, everyone. Welcome back to the online study of Max Divine. As you all know, we have completed our formative assessment first test. So, from today, we will start our summative assessment first syllabus. Summative assessment first के syllabus में आपको पहले मैं साइंस सेकंड पढ़ाऊंगी. साइंस सेकंड में आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स. सूक्ष्म जीव, दोस्त और दुश्मन. जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हैं, इन्हें बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव. ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं या यूज़फुल होते हैं. तो इसके बारे में आप पूरा इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. चैप्टर आउटलाइन. चैप्टर में आप टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थ, डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड पॉइजनिंग, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेरी इन शेप्स एंड साइजेस. जीव जंतु शेप और साइज़ में अलग अलग होते हैं. हर जीव जंतु साइज़ और शेप में अलग होता है. सम ऑर्गेनिजम्स आर बिग लाइक अ वेल. कुछ ऑर्गेनिज्म बड़े होते हैं जैसे कि वेल. एंड सम आर स्मॉल लाइक एन एंट. कुछ छोटे होते हैं जैसे कि एक चींटी. बट सम ऑर्गेनिजम्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज. लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ग्रीक में माइक्रोस का मीनिंग होता है स्मॉल, छोटा. ऑर्गेनिज्मोस, इसका मीनिंग होता है ऑर्गेनिजम्स. ये ग्रीक वर्ड से बने हैं. दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप. इन्हें हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके देख सकते हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप. द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. वो विज्ञान जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कराता है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. एंड द साइंटिस्ट हु स्टडीज अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट. और वो साइंटिस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, उन साइंटिस्ट को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट. नाउ, हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रहने का स्थान, कहाँ रहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, in air, in water, in soil, desert और marshy land, inside the water bodies and even in polar regions. सूक्ष्म जीव हर जगह रहते हैं, जैसे कि हवा में, पानी में, मिट्टी में, रेगिस्तानों में, दलदली इलाकों में, हमारी बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के ऊपर भी और ठंडे इलाकों में भी. दे आर प्रेजेंट ऑन एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो जीवधारी होते हैं, जीव जंतु, उनकी बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ड्राइनेस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड सिस्ट. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केपेबल होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा सख्त कंडीशंस में भी रह सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे ही कंडीशंस में भी रह सकते हैं. वो अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कवरिंग को फॉर्म कर लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिस्ट. व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं, दे कम आउट ऑफ देयर सिस्ट, तो वो अपनी सिस्ट से बाहर आ जाते हैं. मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड गो थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं फिर आगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी यूनिसेल्युलर सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल से बने भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ. दे में बी मल्टीसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे कि फंगी. सम कैन लिव अलोन, फॉर एग्जाम्पल अमीबा कुछ अकेले भी रह सकते हैं, जैसे कि अमीबा. वाइल अदर्स अकर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज. जैसे कि कुछ अदर ग्रुप्स में भी रह सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कॉलोनीज. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड फंगी, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी ये कॉलोनीज में रहते हैं, और अमीबा ये अलोन मीन्स अकेले रहता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैनी ऑफ देम आर बेनिफिशियल. इनमें से बहुत सारे हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं. एज वी डिपेंड ऑन देम फॉर मैनी थिंग, जैसे कि हम उनके ऊपर बहुत सारे वर्क के लिए, बहुत सारे कामों के लिए डिपेंड रहते हैं. ऑन दी अदर हैंड सम ऑफ देम आर हार्मफुल इन मैनी वेज. और दूसरी तरफ से देखा जाए तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव के प्रकार. 5 मेजर टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. ये हैं इस तरीके से. बैक्टीरिया, सिंगुलर मीन्स सिंगुलर में बोलेंगे से बैक्टीरियम. फंगी, सिंगुलर में से बोलेंगे फंगस. प्रोटोजोआ, सिंगुलर में होगा प्रोटोजोअन. आल्गी, सिंगुलर में बोलेंगे आल्गा. वायरसेस. ये मेजर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हैं. देखिए सबके शेप्स भी दिख रहे हैं आपको. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, आल्गी एंड वायरसेस, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स हैं. नाउ एन एक्स्ट्रा बिट.
Anton van Leeuwenhoek of Holland was the first scientist to observe microscopic plants and other organisms, including bacteria, with the help of microscope. एंटोन वैन लियोवेनहॉक जो कि हॉलैंड के हैं, ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को, जो जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ऐसे प्लांट्स को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को और बैक्टीरिया इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया था। ये पहले साइंटिस्ट थे एंटोन वैन लियोवेनहॉक जो कि हॉलैंड के हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, सूक्ष्म जीव और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। सूक्ष्म जीव हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर दीज कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेज। इनके बिहेवियर के हिसाब से इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वी विल स्टडी द यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अ फ्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डिटेल। अब हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूजेस और उनके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हैबिटेट देखिए क्या होता है। ये सिंगुलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं, जो हर तरफ पाए जाते हैं, अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं हमारी बॉडी में भी, और ये शेप और साइज़ में डिफरेंट होते हैं। साइज़ क्या होता है इनका, जो एवरेज साइज़ होता है बैक्टीरिया का, जो इसमें ज़्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो है 1.25 माइक्रोमीटर और डायमीटर में होते हैं। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है वो होता है, सबसे छोटा बैक्टीरिया का जो डायमीटर है वो है 0.15 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट बैक्टीरिया है उसका साइज़ होता है 15 माइक्रोमीटर लेंथ में, और 1.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। शेप, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं डिफरेंट शेप और साइज़ में पाई जाती हैं। रॉड शेप में भी होती हैं, स्फेरिकल में भी, स्पाइरल्स एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। जैसे कि आपका एक लैक्टोबैसिलस है और स्यूडोमोनास है, ये रॉड शेप में होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एंड माइक्रोकोकस ये होते हैं स्फेरिकल शेप में, जबकि विब्रियो होता है ये स्पाइरल शेप में होता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म विद अ सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें होती है एक सेल वॉल और एक साइटोप्लाज्म। देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस, कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है, बट न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। दे कैन एग्जिस्ट एज अ चेन और अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ये हमें चेन में भी नजर मिल सकते हैं और या फिर सेल्स के ग्रुप में भी होते हैं। सब्सटेंसेज नीडेड फॉर लाइफ आर अब्जॉर्ब थ्रू द सेल वॉल। जो सब्सटेंसेज नीडेड होते हैं इनको ज़िंदगी के लिए, जीने के लिए, तो वो कौन अब्जॉर्ब करता है, सेल वॉल। एंड अनवांटेड सब्सटेंसेज आर एक्सक्रेटेड थ्रू द सेम रूट। और जो अनवांटेड सब्सटेंसेज होते हैं वो भी इसी रूट से, सेल वॉल से ही बाहर निकलते हैं। इसी से वो अपने अंदर सब्सटेंसेज को एब्जॉर्ब करते हैं और इसी से एक्सक्रीट करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये कैसे ग्रोथ करते हैं और रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। बैक्टीरिया रिक्वायर मॉइस्ट इन्वायरमेंट एंड द टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस फॉर देयर ग्रोथ। बैक्टीरिया को रिक्वायर होते हैं नमी वाला एनवायरनमेंट और टेम्परेचर चाहिए इन्हें 25 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस अपनी ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस एट अ वेरी फास्ट रेट, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ बाइनरी फिजन, लेकिन जो सबसे कॉमन इनका मोड है प्रोडक्शन का वो है बाइनरी फिजन। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन में क्या होता है, ड्यूरिंग इस दौरान बाइनरी फिजन में द पेरेंट सेल डिवाइड्स, जो पेरेंट सेल्स होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेती हैं 2 इक्वल डॉटर सेल में। इस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं, वो सिंगल से डबल हो जाते हैं। नाउ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते करते हैं, इनका खाना पीना कैसे चलता है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 तरीके से के हो सकते हैं न्यूट्रिशन के हिसाब से बैक्टीरिया, ऑटोट्रोफ्स एंड हेटरोट्रोफ्स। द ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया आर के एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ग्रीन प्लांट। जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, संश्लेषित करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, यानी कि ग्रीन प्लांट से। सो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं ग्रीन प्लांट से। एन एक्स्ट्रा बिट, देयर आर अबाउट 1 करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ मिल्क। एक सिंगल ड्रॉप में मिल्क की 1 करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। द हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे रिक्वायर रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज देयर मेन कार्बन सोर्स। उन्हें रिक्वायर होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपने कार्बन के सोर्स के फॉर्म में। अपने कार्बन के सोर्स के लिए उन्हें चाहिए होते हैं रेडीमेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे मे बी सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं और पैरासाइट्स भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यूजफुल बैक्टीरिया। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ बैक्टीरिया आर एज फॉलोज।
कुछ मोस्ट कॉमन यूजेस हैं बैक्टीरिया के इस तरीके से। द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस ये प्रोमोट करता है, मीन्स हेल्प करता है दही बनने में, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? लैक्टोबैसिलस। नाइट्रिफिकेशन, द प्रोटीन confined in dead bodies of animals and plants is converted into ammonia by अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। प्रोटीन जो डेड बॉडीज़ और एनिमल्स की और प्लांट्स की डेड बॉडीज़ में सीमित होता है, ये प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा। दिस अमोनिया इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। अब ये अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में नाइट्रोसोमोनास ग्रुप के बैक्टीरिया द्वारा। द नाइट्रेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। अब ये नाइट्राइट्स फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर ग्रुप के बैक्टीरिया द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस है अमोनिया का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होने का, इस प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट्स थस फॉर्म्ड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ये नाइट्रेट अमोनिया से नाइट्रेट्स बनने में बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन द इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एक्सेट्रा प्रोड्यूस एंजाइम्स विच एक्ट अपॉन सेल्यूलोज एंड हेल्प इन डाइजेशन। कुछ बैक्टीरिया जो हर्बीवोरस एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं, जैसे कि काऊ हैं, बफेलो, ये प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स। ये बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्यूलोज पर एक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं डाइजेशन में। द बैक्टीरिया एस्केरिशिया कोलाई फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एक बैक्टीरिया है एस्केरिशिया कोलाई जो पाया जाता है इंसान की इंटेस्टाइन में, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को संश्लेषित करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन में और फूड के अब्जॉर्प्शन में। बैक्टीरिया सच एज माइकोडर्मा एसेप्टी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग विनेगर और एसिटिक एसिड। एक बैक्टीरिया है माइक्रोडर्मा एसिटी जो हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में विनेगर और एसिटिक एसिड मीन्स सिरका। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द रॉटिंग ऑफ फ्लैक्स। कुछ बैक्टीरिया फ्लैक्स की रॉटिंग मतलब उसे सड़ने में हेल्प करते हैं, उसको अलग होने में हेल्प करते हैं। एंड जूट फाइबर्स को विच आर देन कन्वर्टेड इनटू रोप्स, फिर जो कन्वर्ट किए जाते हैं रोप्स में। सम बैक्टीरिया हेल्प इन द क्योरिंग एंड राइपनिंग ऑफ टी लीव्स। कुछ बैक्टीरिया टी लीव्स की राइपनिंग में हेल्प करते हैं विच गिव टी इट्स कैरेक्टरिस्टिक अरोमा फ्लेवर, जो इसको उसका खास अरोमा, खुशबू और फ्लेवर देते हैं। सम बैक्टीरिया आर यूज इन द टैनिंग ऑफ लेदर। कुछ बैक्टीरिया लेदर की टैनिंग में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्रिपरेशन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि लैक्टिक एसिड, एसीटोन, अल्कोहल एक्सेट्रा। मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स, कुछ वेल नोन बायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, यूरियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, ये भी हमें बैक्टीरिया से मिलती हैं। रॉ सीवेज लाइक फीसिस एंड यूरिन इज़ अ हेल्थ हैज़र्ड। रॉ सीवेज जैसे कि फीसिस और यूरिन ये हमारी हेल्थ के लिए हैज़र्ड है, खतरा है। बैक्टीरिया ब्रेक डाउन रॉ सीवेज इनटू हार्मलेस। बैक्टीरिया इस रॉ सीवेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं हार्मलेस सीवेज में। एंड इवन यूजफुल सब्सटेंसेज, और यहाँ तक कि कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज भी बना देते हैं इस रॉ सीवेज को, विच कैन बी यूज एज लैंडफिल, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं लैंडफिल्स में। दिस कैन ऑल्सो बी यूज टू रिप्लेनिश द सॉइल विद नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट, और ये सॉइल को भरपाई करने में भी हेल्प करते हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की। एंड ऑल्सो फॉर इम्प्रूविंग इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और ये सॉइल की वाटर धारण करने की, जो पानी धारण करने की कैपेसिटी होती है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। नाउ हार्मफुल बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो आपने पढ़े थे यूजफुल, नाउ हार्मफुल। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल ऑल्सो फॉर अस। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, और कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया कॉज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बैक्टीरिया से एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीजेस हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, कॉलरा, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, ये सब कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं। बैक्टीरिया कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। बैक्टीरिया से फूड भी खराब हो जाता है, सच एज सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का खट्टा होना, प्यूट्रिफिकेशन ऑफ मीट, गोश्त का सड़ना, एंड रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल सब्जियों का सड़ना। बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकी एंड क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम कॉज फूड पॉइजनिंग। ये कुछ बैक्टीरिया हैं जिनसे फूड पॉइजनिंग होती है बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स इन द फूड, जो
ये फूड में टॉक्सिन्स, जहरीली चीज़ें प्रोड्यूस कर देते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फंगी। फंगी आर नॉन ग्रीन प्लांट्स। फंगी नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। दे इंक्लूड मोल्ड्स, रस्ट एंड पफ बॉल्स। इसमें आते हैं आपके फंगी में मोल्ड्स, रस्ट और पफ बॉल्स। दे हैव सिमिलैरिटी विद द प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये प्लांट्स की तरह लगते हैं किसकी वजह से? एक सिमिलैरिटी है कि इसमें सेल वॉल होता है और प्लांट्स में भी सेल वॉल होता है जिसकी वजह से ये प्लांट के तरह लगते हैं। बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। हैंस दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। इस वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। हैबिटेट, ये कहाँ रहते हैं फंगी? एनवायरनमेंट में हर जगह पाए जाते हैं जहाँ इन्हें सूटेबल ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। दे जनरली ग्रो बेस्ट इन डार्क। ज़्यादातर ये डार्क मीन अंधेरी जगह पर, वार्म जगह पर और मॉइस्ट प्लेसेस पर रहते हैं। दे ग्रो ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये सड़ी गली मरे हुए जानवर ऑर्गेनिक मैटर पर और लिविंग ऑर्गेन्स पर पैदा हो जाते हैं। स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर होता है? ईच सेल ऑफ फंगस हैज़ अ सेल वॉल। जो हर सेल होती है फंगस की उसमें एक सेल वॉल होती है और इसमें होता है एज इट्स आउटर मोस्ट कर्विंग। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग में तो एक सेल वॉल होती है। दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। दे कैन बी ईदर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती हैं और मल्टी सेल्युलर भी। सम कॉमन टाइप्स ऑफ फंगी आर, कुछ कॉमन टाइप की फंगी हैं, मशरूम, यीस्ट एंड पेनिसिलियम। न्यूट्रिशन, द फंगी आर हेट्रोट्रोफ्स। फंगी हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक दी अदर ग्रीन प्लांट्स डू। जैसे कि दूसरे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इस तरीके से फंगी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। फंगी हैव एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम्स इनटू एनवायरनमेंट एंड अब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस। फंगी में एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है, मींस ये कुछ एंजाइम्स सीक्रेट्स करते हैं, मींस रावित करते हैं, निकालते हैं एनवायरनमेंट में और ये न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे स्टोर देयर फूड एज ग्लाइकोजन, और ये अपना फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये ग्रोथ कैसे करती है, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होता है? द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगी आर बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का फंगी में वो है बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये दो मेथड है जिनसे ये रिप्रोड्यूस करते हैं। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। यीस्ट जो होता है खमीर, वो रिप्रोड्यूस करता है बर्डिंग मेथड से, जबकि जो ब्रेड मोल्ड होती है, फफूंदी जो हमारे ब्रेड पर निकल आती है, ये रिप्रोड्यूस करती है स्पोर फॉर्मेशन से। यूजफुल फंगी, कुछ यूजफुल फंगी जो हमारे यूजफुल होती है। मैनी वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फंगी। बहुत सारी वेल नोन एंटीबायोटिक्स हमें फंगी से मिलती है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन हम ऑब्टेन करते हैं फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से। ग्रीसियोफल्विन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फंगस ग्रीसियोफल्विन। ग्रीसियोफल्विन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फंगस ग्रीसियोफल्विन से। द वाइन, ब्रूअरी एंड ब्रेड बेकरी इंडस्ट्रीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज विच मेक यूज ऑफ द फंगस यीस्ट। वाइन और ब्रेड बेकरी इंडस्ट्रीज, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो यूज़ करती हैं फंगस यीस्ट का। बोथ दीज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन एक्टिविटी ऑफ यीस्ट। ये दोनों इंडस्ट्रीज बेस्ड होती हैं फर्मेंटेशन एक्टिविटी पर, मीन्स किण्वन जो होता है खमीरीकरण, यीस्ट के खमीरीकरण की एक्टिविटी पर बेस्ड होती हैं दोनों इंडस्ट्रीज। ग्लूकोज एंजाइम्स और यीस्ट इस पर एक्टिविटी करते हैं तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो देखिए, ऑफ द टू प्रोडक्ट्स ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, ये यीस्ट है, इसके यीस्ट के फर्मेंटेशन से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो अल्कोहल इज़ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन ब्रूअरी। जो अल्कोहल होता है वो ब्रूअरी मीन्स वाइन की इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। इन बेकरी, कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज द डो टू राइज एंड मेक्स ब्रेड लाइट एंड स्पॉन्जी। और बेकरी की इंडस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड वजह होती है जो डो होता है उसके राइस होने में, फूलने में, उसके स्पंजी होने में और लाइट होने में। जो ब्रेड होती हैं फ्लफ़ी होती हैं, इसके वजह होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ब्रूअरी इंडस्ट्री होती है आपकी वाइन इंडस्ट्री, इन पे जो होता है यीस्ट के फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है। सम फंगी सच एज मशरूम्स आर डायरेक्टली यूज एज फूड। कुछ फंगी जैसे कि मशरूम, इसे हम डायरेक्टली एज अ फूड यूज़ करते हैं। शुड बी नोटेड दैट ओनली सम वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स आर ईटेबल। लेकिन कुछ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ कुछ वैराइटीज़ ही मशरूम की खाने लायक होती हैं। दे आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट। ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। फंगी डिकम्पोज द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर वेस्ट प्रोडक्ट। फंगी डिकम्पोज कर देते हैं डेड बॉडीज प्लांट्स की और एनिमल्स की और उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन देन एस्केप इनटू द एयर एंड द सॉइल। सो जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद, उन्हें छोड़ दिया जाता है हवा में और मिट्टी में, और ये फिर मिट्टी की उपजाऊता को बढ़ाते हैं उसमें ह्यूमस को ऐड करके। नेक्स्ट है आपका कि जो हमें यूज़फुल है हमारे लिए फंगी। सम इंडियन फूड स्टफ्स, कुछ इंडियन फूड स्टफ जैसे कि इडली, डोसा पॉपुलर इंडियन साउथ इंडियन फूड है ये, एंड ढोकला पॉपुलर गुजराती फूड है ये।
मेक यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन फॉर द प्रिपरेशन, इसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन के लिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस में उसको एक तरीके से उफान लाई जाती है, उसमें सड़ाया जाता है, उस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। किण्वन बोलते हैं इसे, खमीरीकरण प्रोसेस। द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स इडलीस एंड ढोकला सॉफ्ट, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है इससे जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं डिकम्पोजिशन के बाद, इन्हें हवा में या मिट्टी में छोड़ दिया जाता है और फिर ये मिट्टी की में ह्यूमस को ऐड करके उसकी उपजाऊता को बढ़ाते हैं। सम इंडियन फूड स्टफ्स, कुछ इंडियन फूड स्टफ्स जैसे कि इडली डोसा जो साउथ इंडिया में पॉपुलर है, और ढोकला जो कि हमारा गुजरात में पॉपुलर है, इसमें भी फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन के लिए। फर्मेंटेशन प्रोसेस में मैंने वही बताया आपको कि अल्कोहल बनता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है तो उसका यूज़ किया जाता है, इससे इडलीज़ और ढोकला सॉफ्ट हो जाते हैं। नाउ हार्मफुल फंगी, कुछ फंगीज हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपका फंगी कॉज स्किन डिजीज़ सच एज, फंगी से स्किन डिजीज़ हो जाते हैं जैसे कि एथलीट्स फूड, रिंगवर्म और एक्जिमा इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कुछ स्किन से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं। फंगी स्पॉइल फूड ड्यू टू फर्मेंटेशन एंड मेक इट अनफिट फॉर कंजप्शन, फंगी हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, हमारे जो फफूंदी वगैरह उगाती है उस पर, और ये हमारे खाने के लायक नहीं रहता है फिर फूड। हार्मफुल फंगी, कुछ हार्मफुल फंगी जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। फर्स्ट है आपका फंगी कॉज स्किन डिजीजेज सच एज एथलीट्स फूड, रिंगवर्म और एक्जिमा इन ह्यूमन बींग्स। इंसानों में फंगी से कुछ बीमारियां हो जाती हैं जैसे कि एथलीट फूड, रिंगवर्म और एक्जिमा, ये स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं। फंगी स्पॉइल फूड ड्यू टू फर्मेंटेशन एंड मेक इट अनफिट फॉर कंजम्पशन, फंगी हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से, जिससे ये हमारे खाने के लायक नहीं रहता है फिर। दे डैमेज स्टोर्ड फूड, बुक्स, पेपर, फैब्रिक्स, लेदर एंड शूज़ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये डैमेज कर देते हैं स्टोर्ड फूड को, बुक्स, पेपर, फैब्रिक्स, लेदर और शूज़ को पर्टिकुलरली रेनी सीजन में। फंगी लाइक पकीनिया एंड अस्ट्रीलेगो कॉज रस्ट एंड स्मर्ट्स इन सीरियल्स, कुछ फंगी जैसे कि पकीनिया है एंड अस्ट्रीलेगो, इससे हमारे अनाज में रस्ट और स्मर्ट्स बीमारियाँ हो जाती हैं। फंगस एस्पेरगिलस कॉज अ डिजीज़ कॉल्ड एस्परगिलोसिस इन पोल्ट्री, फंगस जैसे कि एस्परगिलस है, इससे एक डिजीज़ हो जाती है पोल्ट्री में, मुर्गी वगैरह में, जिसे हम बोलते हैं एस्परगिलोसिस। सम ऑफ द फंगी स्पॉइल फूड एंड क्रॉट क्लोज, कुछ फंगी हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, हमारे कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, जैसे शूज़, वुडन मटेरियल और बुक्स को भी, तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, नाउ वी विल कवर आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ होमवर्क टाइम, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर एक शॉर्ट नोट लिखिए और सुबह 8 बजे से पहले आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।